यीशु मसीह शत्रु के हाथों पकड़े जाने से पहले का दृश्य। गेत्समनी बगीचा एक गहरी शांति में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो प्रकृति भी आने वाले क्षणों को महसूस कर रही हो। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस बगीचे में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरा दर्द था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम यहां बैठो, मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं। फिर वे पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ थोड़ा आगे ले गए। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। इतना कहकर वे थोड़ा दूर चले गए और जमीन पर गिर पड़े। उनका दिल भारी था। उन्होंने टूटे हुए स्वर में कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह दुख का प्याला मुझसे टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे केवल अपने दर्द से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि पूरे संसार के पाप, दुख और बोझ को अपने भीतर महसूस कर रहे थे। जब वे लौटे तो उनके शिष्य सो रहे थे। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? उन्होंने एक हल्की उदासी होकर कहा। वे फिर लौटे और भी गहराई से प्रार्थना करने लगे। उनका दुख इतना बढ़ गया कि उनका पसीना खून की बूंदों के समान गिरने लगा। फिर भी उन्होंने अपने पिता की इच्छा को स्वीकार किया। रात और गहरी हो गई। तभी दूर से आवाजें आने लगीं। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई बगीचे की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की आहट, तलवारों की खनक, शांति टूट चुकी थी। यीशु ने कहा, उठो, समय आ गया है। अंधेरे से एक परिचित चेहरा सामने आया, यहूदा इस्करियोती, वही शिष्य जो कभी उनके साथ चला था। यहूदा आगे बढ़ा और धीरे से बोला, गुरुजी, और फिर उसने उन्हें चूमा। एक चुम्बन जो प्रेम का नहीं बल्कि विश्वासघात का प्रतीक बन गया। यीशु ने उसकी ओर देखा और दुखी होकर कहा, मित्र, जो करने आए हो वो करो। सैनिक आगे बढ़े और यीशु को पकड़ लिया। शिष्य डरकर भाग गए, लेकिन यीशु शांत रहे। उस अंधेरी रात में, उस बगीचे में दो बातें स्पष्ट थीं, मानव का विश्वासघात और परम प्रेम का समर्पण। क्योंकि गेत्समनी की उस पीड़ा भरी घड़ी में भी प्रेम हार नहीं रहा था। वो अपनी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा था। आगे क्या हुई जानने के लिए पेज को फॉलो करें।